हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस मैथ्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका फ्रेंड अमरीश वर्मा। मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं सीबीएसई बोर्ड 2025 मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर आज 9 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में मैंने एक वीडियो में फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बनाया था और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 5 to 8 बनाया था। और आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 to 12। देखते हैं आज ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब साइन 20 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 70 डिग्री, या साइन 20 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 20 डिग्री, या कॉस 20 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 70 डिग्री, या टेन 20 डिग्री इज ग्रेटर देन टेन 70 डिग्री। तो यहाँ पे 20 और 70 20 70 20 70 अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है कि 20 डिग्री से 70 डिग्री के बारे में। हमने सिर्फ ये पढ़ा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो हम कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को? समझने के लिए एक टेबल का यूज करते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं साइन के बारे में कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये जो हम पढ़ते हैं, अगर साइन का यूज हम लोग करते हैं साइन 0 का, तो साइन 0 को हम जानते हैं 0 का 0 होता है, इसका 1/2 होता है, यहाँ पे 1/√2 होता है, ये हमारे पास कितना होता है √3/2 होता है और ये 1 होता है। कहने का मतलब 0 से 1 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, जबकि इसका अपोजिट जो होता है कॉस वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। यहाँ से 1 है तो ये 1 हो जाए, रेसिप्रोकल यहाँ उल्टा कर देते हैं। 60 है तो यहाँ √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा और ये 0। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये जबकि क्या है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और 10 का देख लेते हैं, तो 10 का क्या होता है साइन बाय कॉस 0/1 0 1/√2 और √3/2। हमारे पास √2 से ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1/√3 आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं 1 आ गया और यहाँ देखते हैं हमारे पास √3 आ गया और ये हमारे पास नॉट डिफाइंड है। कहने का मतलब ये भी इंक्रीज हो रहा है 0 से लेकर के नॉट डिफाइंड कहाँ तक है, 0 से 1 पे आ रहा है, 1 से √3 का मतलब 1.73 हो रहा है और उसका ये इन्फिनिटी ये बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये और ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। तो हम देखते हैं साइन 20 से साइन 20 डिग्री छोटा है, ये बड़ा है साइन 70 डिग्री से नहीं। यहाँ पे अगर ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू, अगर मान के चलते कुछ पल के लिए इसे हम 20 मान लेते हैं और इसको अगर हम कुछ पल के लिए 70 मांगते हैं तो ये 20 तो छोटा है और ये यहाँ पे क्या बड़ा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। इसी तरह सेकंड देखते हैं साइन 20 का वैल्यू ये है तो ये बड़ा है कॉस 20 से नहीं, साइन 20 है ये इंक्रीज हो रहा है कॉस 20। साइन 20 का मतलब यहाँ पे हमारे आना चाहिए था क्या, ये साइन 20 मान के चलते ये है तो हमारे पास कॉस 60 होना चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो रहा है छोटा हो रहा है, जबकि यहाँ क्या रहा है ये बड़ा है। तीसरा ऑप्शन है कॉस 20 कॉस 20। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ये सब इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, ये छोटा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। डी भी देख लेते हैं 20, ये भी हम देख रहे हैं ये 20 बड़ा है 70 से नहीं, मैंने क्या बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि a 30 मीटर लॉन्ग रोप इज टाइटली स्ट्रेच्ड इन अ टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल। अच्छा ठीक है, एक ये पोल ले लिया हमने, ये पोल ले लिया, यहां से ये जो कह रहा है ये कोई एंगल है, मान लेते हैं यहाँ पे ABC। तो ये रोप है 30 मीटर लॉन्ग, ये 30 मीटर लॉन्ग रोप है ग्राउंड पे। इफ द रोप मेक्स एन एंगल 60 डिग्री, ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। विद द ग्राउंड द हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल का मतलब ये निकालना है P। तो हम जानते हैं, और ये क्या होता है हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। तो P/H किसका रिलेशन होता है साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है हमारे पास P/H होता है। तो साइन P का वैल्यू हमारे पास, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री के बाद, और P कितना है हमारे पास, यही तो निकालना है P, और H हमारे पास 30 डिग्री है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम क्या जानते हैं √3/2। तो √3/2 इक्वल टू P/30। इसको इधर ले आते हैं तो √3 × 30/2, ये P का वैल्यू आ गया 15। तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा P = 15√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। कोई ऑप्शन है 15√3, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन द टॉप ऑफ
टॉप फेस ऑफ वुडन क्यूब इज साइड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वुडन क्यूब है, ये लेते हैं हम क्यूब। ठीक है, हमने ये एक क्यूब ले लिया, ये क्यूब हमने लिया, इसका ये जो है ना 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर 7 क्यूब के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर सब सेम 7 सेंटीमीटर का है। अब उसमें कह रहे हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ रेडियस इतना R2 फॉर्म। अच्छा, हेमिस्फेरिकल जो है ये हमारे पास ये पोर्शन है, एक छोटा सा हेमिस्फेयर ले लेते हैं, इसका जो है रेडियस दे रखा है 0.35 मीटर कट हो रहा है। ठीक है, रेडियस R2 फॉर्म टू टेकिंग आउट ऑफ द वुड, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन कैन बी कट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कट कितना होगा देख लेते हैं। जैसे ये 1 है, ये हम 2 ले लेते हैं, अब हमें पता नहीं तो x ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, कितना है, अगर एक चीज बताइए, ये रेडियस है तो रेडियस r का वैल्यू दे रखा है 0.35 मीटर, तो d इसका कितना होगा, डायमीटर डबल कर देते हैं ताकि ये पूरा का पूरा जो हमारे पास आ जाए, क्योंकि ये 1 ये 2 ये 3 हमें पता नहीं कितना है, ये डायमीटर से हम निकाल लेंगे। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, इसको 0.35 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 0.70 ये मीटर आ गया। तो हमारे पास क्या करें, नंबर ऑफ, ठीक है, और तो ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन लिख लेते हैं। नंबर ऑफ डिप्रेशन, अगर इसका जो है ये कितना है, साइड 7 है, और ये हमारे पास कितना का साइड होगा, 0.70 हो गया। अगर इसको अगर हटाते हैं तो 0.707 ही करते हैं, तो ये 7 से 7 कितना हो गया, ये 1 टाइम्स में ये 10 हो गया। अच्छा, एक तरफ से ये 10 हो गया तो इधर भी तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि हमें ये 1 साइड तो लेना नहीं, हमें चारों तरफ लेना है, ये पूरा का लेना है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, ये टोटल 100 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्रेशन कैन बी फाउंड कितना हो जाएगा, ये 100। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द कैलकुलेटिंग मीडियन ऑब्टेन्ड बाय द एडिंग द फ्रीक्वेंसी और ऑल ऑफ द, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, जब मीडियन को कैलकुलेट करते रहते हैं तो ऐड करते हैं, तो उसमें CF का वैल्यू क्या होता है, क्लासेस प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे होता है जरा देख लेते हैं। मान लेते हैं, आ जाएगा यहाँ पे, मान लेते हैं कि क्लास इंटरवल हमने लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40, 40, 40। तो हम देख लेते हैं CF, चलते जैसे CF का वैल्यू हम ले लेते हैं, CF का क्लास इंटरवल ले लेते हैं। क्लास इंटरवल मैंने लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमने ले लिया। F का वैल्यू ले लिया हमने 10, 15, 12, 8, कुछ भी ले लिया हमने। तो CF जब हम निकालेंगे, तो CF ये n का वैल्यू कितना हो गया, 20, 20, 20, 30, 20, 10, 30, 40, 45, ये n का वैल्यू हमारे पास आ गया 45। तो CF जब हम निकालते हैं तो ये 10 प्लस 50 जो ऐड करेंगे तो 25 में 12 प्लस करेंगे तो 37 में फिर 8 प्लस करेंगे तो ये 45। तो यहाँ पे n/2 कितना हो गया, 45/2, इसका मतलब 22.5 किसके बीच में है, तो हम देखेंगे यहाँ 25 और 10 के बीच में है। तो ये हमारे पास CF जो है, ये हमारे पास CF होता है, क्योंकि ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये पूरा F हो जाता है। तो इस तरह से हम CF जो क्या करेंगे, क्लासेस प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।